हर रोज की तरह आज भी एक नई सुबह की दस्तक हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही रमा अपनी कैंटीन के दरवाजे खोल देती है और सबसे पहले चूल्हा जलाने बैठती है। ये छोटी सी स्थानीय कैंटीन रमा के खानदान की पहचान और विरासत थी। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी थकान मिटाने और स्वादिष्ट व किफायती नाश्ते का लुत्फ उठाने आते थे। दीवार पर टंगा पुराना मेन्यू बोर्ड, पास में सजे खाली बर्तन और कोने में रखा गैस सिलेंडर सब अपनी जगह पर तैयार थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, मजदूरों का आना शुरू हो गया और कैंटीन में चहल पहल बढ़ने लगी। चलो भाई, आज जल्दी जल्दी चाय और पोहा निकालना है। आई माचिस कहाँ गई? हाँ, मिल गई। एक बार में जल जा भगवान। क्या हुआ फिर से? अरे आग क्यों नहीं पकड़ रही? नॉब तो ठीक है। सिलेंडर ये तो हल्का लग रहा है। एक मिनट, खाली है, पूरा खाली। इसे भी अभी खाली होना था। कैंटीन में मजदूरों की संख्या रोज की तरह बढ़ रही थी। कुछ के हाथ में टिफिन थे तो कुछ के कंधे पर बैग। वे रमा को परेशान देखते हैं। रमा अंदर काउंटर के पास आती है। जब मजदूरों को सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने पूछा, रमा दीदी, चाय चढ़ा दी? बस 10 मिनट में शिफ्ट शुरू है। आज चाय नहीं मिलेगी राजू, गैस खत्म हो गई है। अरे ये क्या बात हुई? हम तो भरोसे में आए थे। अब इतनी सुबह और कहाँ जाएंगे? भाई, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। सिलेंडर ऐन मौके पर धोखा दे गया। तो नया मंगवाओ ना दीदी, फोन घुमाओ एजेंसी को। एजेंसी अभी खुली भी नहीं होगी इमरान, और डिलीवरी वाला क्या उड़कर आएगा? दीदी, बिना चाय के शरीर नहीं चलता साइट पर। और नाश्ते का क्या? पेट खाली रहा तो ठेकेदार काम का दुगना बोझ डाल देगा। जो है सामने है, बिस्किट हैं, ब्रेड हैं, अचार मठरी है। गैस के बिना यही मिलेगा। ब्रेड बिस्किट से फावड़ा नहीं चलता दीदी। कलेजे में आग कैसे शांत होगी? मेरी भी कमाई इसी चूल्हे से जुड़ी है राजू। चूल्हा ठंडा पड़ा है तो मेरा नुकसान तुम सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा चूल्हा या कोई छोटा सिलेंडर नहीं रखा क्या? एक ही है भाई, और वही मेरी पूरी दुनिया है। रेट फिर बढ़ गए क्या? तभी ब्लैक में नहीं मिल रहा। रेट की बात नहीं है रे, बात वक्त की है। इस वक्त कहाँ हाथ पांव मारूं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। रमा फोन निकालकर गैस एजेंसी को कॉल करती है। पीछे मजदूरों की आवाजें धीमी सी आती हैं। काउंटर पर पुरानी डायरी खुली है जिसमें उधार के हिसाब लिखे हैं। हेलो, शर्मा गैस एजेंसी। हाँ बोलिए। मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, अभी डिलीवरी हो सकती है क्या? आज का स्लॉट भर गया मैडम, कल मिलेगा। कल? लेकिन मेरी कैंटीन है, सुबह का काम रुक जाएगा। मैडम, सिस्टम में यही दिख रहा है। कोई एक्स्ट्रा? पैसे मैं अभी दे दूं। एक्स्ट्रा नहीं होता, आप ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए। ऑनलाइन तो कर दूंगी, पर आज क्या? मैडम, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कल तक तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। कैंटीन का काउंटर, बाहर लाइन अब बेचैन है। एक रिक्शा रुकता है। पास के सब्जी बाजार की आवाजें आती हैं। रमा आकर मजदूरों से बात करती है। सुनो, आज चाय नहीं बन पाएगी, गैस कल आएगी। दीदी, हम कहाँ जाए फिर? सामने वाले ढाबे पर देख लो। वहाँ महंगा है और वहाँ लाइन भी लंबी रहती है। मुझे पता है, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। आप लकड़ी वाला चूल्हा लगा लो, जैसे पहले होता था। लकड़ी कहाँ से लाऊं? और धुआं, फिर नगर वाले शिकायत करेंगे। दीदी, कम से कम गर्म पानी। गर्म पानी भी नहीं। मतलब आज पूरा नुकसान। मेरा भी, तुम्हारा भी। ठीक है दीदी, हम निकलते हैं। कल सुबह पक्का बना देना। पक्का। अगर गैस आई तो सबसे पहले तुम्हारी चाय। रमा का दिमाग तेज चल रहा है। गैस के बिना कैंटीन नहीं, और कैंटीन के बिना घर का खर्च नहीं। वो बाजार की तरफ निकल पड़ती है, कोई जुगाड़ ढूंढने। कहीं से एक छोटा सिलेंडर या किसी से उधार। रमा बहन, आज इतनी जल्दी? मोहन भैया, आपके पास छोटा सिलेंडर मिलता है क्या? छोटा? वो तो होटल वाले लेते हैं, और अभी तो सब महंगा चल रहा है।
किसी से उधार मिल सकता है 1 दिन के लिए? उधार? किससे? सब अपने अपने में फंसे हैं। मतलब आज भी खाली हाथ? एक बात है, क्या? गैस एजेंसी के पीछे वाला काला बाजार वाला आदमी, क्या बोल रहे हो भैया? मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो तुरंत दिला देता है। तुरंत के बदले? पैसे ज्यादा और रिस्क भी। मैं गलत काम नहीं करूंगी। फिर दूसरा रास्ता, किसी ढाबे से गैस शेयर कर लो। ढाबा वाले क्यों देंगे? तुम रोज ग्राहक खींचती हो, वो खुश नहीं होंगे। जब रामा को कहीं सफलता न मिली तो वह थक हार कर एक आखिरी उम्मीद के साथ बाजार के किनारे एक छोटे से ढाबे के पास पहुंची। वहां धुआं उठता हुआ तवा, चाय की केतली और लोगों की भीड़ थी। ढाबे का मालिक पप्पू तवे पर पराठे सेंक रहा है। रामा काउंटर के पास आकर रुकती है। पप्पू, एक बात करनी थी। रमा जी बोलो, आज आपकी दुकान बंद क्यों लग रही? गैस खत्म हो गई, एजेंसी कल दे रही है। तो 1 दिन के लिए क्या मैं आपका चूल्हा इस्तेमाल कर सकती हूँ? यहाँ भीड़ देख रही हो, मैं कैसे दूं? मैं आपके टाइम के बाद कर लूंगी। सुबह सुबह बस चाय का बैच। चाय के लिए भी गैस लगती है रमा जी। मैं पैसे दे दूंगी। पैसे की बात नहीं है, कल को सब यही करने लगेंगे। ठीक है, मैं मजबूर हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। देखो, शाम को भीड़ कम होगी तब आ जाना। शाम तक मेरे मजदूर निकल जाते हैं। फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, धन्यवाद। रमा वापस अपनी कैंटीन के सामने, शटर आधा गिरा हुआ, अंदर ठंडा चूल्हा, खाली केतली। सड़क पर वही मजदूर दूर जाते दिखते हैं। रमा ताले के पास खड़ी है, हाथ में फोन। 1 दिन नहीं, ये शुरुआत तो नहीं। अगर कल भी नहीं आया तो मैसेज, बुकिंग कंफर्म, डिलीवरी 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन? ये तो कल से भी आगे चला गया। किसी ने स्लॉट रोक दिए हैं क्या? या कोई खेल चल रहा है? रमा की नजर सड़क के उस पार जाती है, जहां गैस एजेंसी की तरफ जाने वाली गली में कुछ लोग फुसफुसाते दिखते हैं। उसके चेहरे पर डर नहीं, जिद उभर आती है। ठीक है, अगर बाजार गर्म है तो मैं भी पता लगाऊंगी किसने चूल्हा ठंडा किया है। कैंटीन के सामने वाली सड़क, शटर आधा गिरा है। रमा फोन हाथ में लिए खड़ी है। दूर गैस एजेंसी वाली गली में कुछ लोग फुसफुसाते हैं। वही लोग, वही गली में। अगर सच में स्लॉट रोके हैं तो आज ही पता चलेगा। रमा, तू अकेली क्यों खड़ी है? इमरान, गैस नहीं आई और ये मैसेज देख, डिलीवरी 2 से 4 दिन। 4 दिन? कैंटीन कैसे चलेगी फिर? इसलिए मैं उधर जा रही हूँ। जो फुसफुसाहट है वही जवाब है। ठीक है, मैं साथ चलूंगा, अकेले मत जा। संकरी गली का मोड़, एक तरफ गैस एजेंसी की दिशा, दूसरी तरफ भीड़ वाला बाजार। रमा और इमरान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आवाजें सुन रही हैं, कोई सिलेंडर बोल रहा था। हाँ, और पीछे कदम भी हैं। किसी ने हमें देख लिया क्या? चल, दीवार से सटकर, ज्यादा नजर मत डाल। मुझे डर नहीं है, बस गुस्सा है। गुस्सा ठीक है, पर अभी दिमाग ठंडा रख। वो कोने पर वही आदमी है? हाँ, वही काला बाजार वाला टाइप। फिर रामा ने सोचा, क्यों ना एक बार जाके पूछा जाए। भाई, गैस एजेंसी का नंबर है क्या आपके पास? नंबर वंबर नहीं, आप उधर पूछ लो। उधर पूछने से पहले ये बताओ, सिलेंडर जल्दी कैसे मिल रहा है लोगों को? अरे दीदी, सब सेटिंग है। सेटिंग किसकी? नाम बोल। हमें नहीं पता, हम तो बस लेने आते हैं। झूठ मत बोलो, कल से कैंटीन बंद है, मजदूर भूखे हैं। दीदी, हम नहीं,
बस उस तरफ एक आदमी है, वही मैनेज करता है। बस इतना काफी है, अब निकलते हैं। उसी गली का दूसरा सिरा, पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट। काला बाजार वाला भीड़ चीर कर उनकी तरफ बढ़ता है। वो आ रहा है इमरान। भाग मत, चल तेज चल। ज्यादा सवाल मत कर, समझी? सवाल तो करूंगी, मेरी रसोई बंद करवा दी तुमने। रमा अभी नहीं। तू कौन है बीच में? हीरो बन रहा है? मैं पड़ोसी हूं और गलत काम दिखेगा तो बोलूंगा। भूल के क्या कर लेगा? लाइन में लग, पैसे दे, ले जा। हम लाइन में थे, स्लॉट किसी ने रोके, अब सच बाहर आएगा। तुझे समझ नहीं आता, ये इलाका ऐसे ही चलता है। गली का संकरा मोड़, इमरान की बाइक पास में खड़ी है। बाजार की भीड़ कुछ कदम दूर है। माहौल तना हुआ। रमा बाइक पर बैठ, अभी। पर बाद में लड़ेंगे, अभी निकलना जरूरी है। भाग रही है? भाग के दिखा। तू पक्का संभाल लेगा? हाँ, बस पकड़ के बैठ, गिवना मत। ठीक, चल। पकड़। देख लूंगा। बाइक तेजी से गली से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ जाती है। पीछे बाजार की भीड़ और शोर। रमा पीछे मुड़कर देखती है। वो वहीं रुक गया, भीड़ में। रुक गया, लेकिन नजर नहीं हटी होगी। हाँ, उसकी आंखें जैसे पीछा कर रही हूं। बस आगे देख, हम अभी सुरक्षित जगह चलते हैं। इमरान, ये सिर्फ मेरी कैंटीन नहीं है, ये सबका खाना है। और यही वजह है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो अगला कदम क्या? पहले सबूत, फिर एजेंसी, फिर शिकायत, एक एक करके। ठीक है, आज एक चिंगारी लगी है, अब रास्ता भी निकलेगा। एक शांत मोड़, जहां से कैंटीन वाली गली दूर रह जाती है। दोनों सांस संभालते हैं। आज पहली बार लगा ये खेल बड़ा है। बड़ा है, पर नामुमकिन नहीं। कल सुबह हम एजेंसी के सामने जाएंगे, लाइन, रसीद सब रिकॉर्ड करेंगे। तू अकेली नहीं है, और मैं अपने दोस्त को बोलूंगा, वो वीडियो बना लेगा। अब कोई स्लॉट चुपके से नहीं रोकेगा। चल, पहले एक घर छोड़ दूं, फिर प्लान पक्का करते हैं। वो नजर अभी भी महसूस हो रही है। महसूस होने दे, हम डर के नहीं, काम के हिसाब से चलेंगे। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। इमरान के घर पर उसके सारे दोस्त जमा थे। रामा ने आराम से सबको उनकी जिम्मेदारी समझाई। सब ठीक है ना? याद रहे, उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। सबको अपना काम पता है। जी दीदी, हम तैयार हैं। सुबह होते ही खेल शुरू हुआ। गली के उस कोने में वही काला बाजारी का गंदा धंधा। रमा एक दीवार की ओट में छुपकर अपने फोन से पूरा सीन रिकॉर्ड कर रही थी। कैसे गरीबों के हकों की गैस चोरी करके बड़े दामों में बेची जा रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माफिया का सरदार उनसे 2 कदम आगे था। उसने गांव के भोले भाले लोगों के बीच अपने गुंडे छुपा रखे थे। जैसे ही रमा और इमरान की रिकॉर्डिंग कंफर्म हुई, गुंडों ने उन्हें घेर लिया। दोनों को खींचकर एक पुराने गोदाम में लाया गया। बोल, तुझे किसने भेजा है? सरकार, पुलिस या मीडिया? किसका दम है जो मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है? इमरान बुरी तरह डर गया था। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। हमें माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। रमा ने गुस्से से इमरान की तरफ देखा और चीखी। इमरान, इनसे माफी मत मांगो, सर उठाकर बात करो। हमने कोई चोरी नहीं की है, चोरी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत जबान चलती है तेरी। इसकी खातिरदारी करो, तभी इसका नशा उतरेगा।
जैसे ही एक गुंडा हाथ उठाने के लिए रमा की तरफ बढ़ा, पीछे से एक गरजती हुई आवाज आई, रुक जाओ। सब चौंक गए। गोदाम का दरवाजा टूट चुका था। सामने इमरान का वही दोस्त खड़ा था जिसे सबने हल्का समझा था, लेकिन उसके पीछे पुलिस की पूरी फौज और मीडिया के कैमरों की फ्लैशेस चमक रही थीं। खेल खत्म। एजेंसी की रिकॉर्डिंग और यहाँ की लाइव फुटेज सीधा कमिश्नर के पास पहुंच चुकी है। पुलिस ने तुरंत सबको हिरासत में ले लिया। वो लोग जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। रमा ने वो फोन पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया जिसमें सारे सबूत कैद थे। अगली सुबह अखबारों में सिर्फ एक ही नाम था, रमा, वो बेटी जिसने माफिया का गुरूर तोड़ा। इमरान ने रमा के पैर छुए और कसम खाई कि वो अब कभी किसी गलत के आगे नहीं झुकेगा। रमा की बहादुरी ने न सिर्फ गैस की कालाबाजारी खत्म की, बल्कि पूरे गांव को डर से आजाद कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।